भानगढ़ किला दुनिया की सबसे भयानक और डरावनी जगह में से एक है। भानगढ़ किला दुनिया के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। आज हमें ऐसी ही कहानियों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। यह किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद है। खास बात यह कि इस किले की देखभाल गवर्नमेंट करती है और रात के वक्त इस किले में एंट्री बंद रखी है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ के किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, पर लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला शापित है। इसे गुरु बालूनाथ नाम के साधु ने श्राप दिया था। मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण होना शुरू हुआ तब एक साधु महाराज वहां पर ध्यान लगाकर बैठे थे। तब राजा ने उनसे अनुरोध किया कि वह यहाँ किला बनवाना चाहते हैं। साधु ने किला बनाने की इजाज़त देते हुए शर्त रखी कि किले की छाया उन पर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे उनका ध्यान ना भंग हो। राजा ने किला बनाने के लालच में हाँ तो बोल दिया, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु पर पड़ गई। इससे नाराज़ होकर साधु ने श्राप दे दिया कि यह किले समेत पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि साधु के श्राप की वजह से ही यह पूरा गांव नष्ट हो गया था। पर लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदार और जिसको लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं वो कहानी यह है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उस समय राजकुमारी के खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते थे। उस दौरान एक बार राजकुमारी किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद थे। बाजार में वह अपने लिए इत्र लेने के लिए एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को देख रहा था। सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। राजकुमारी के रूप को देखकर सेवड़ा तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्यार करने लग गया था और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाने लगा, उसने उस दुकान में जाकर राजकुमारी को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू करके उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र के द्वारा जो भी इंसान उस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो जाएगा। परंतु राजकुमारी काफ़ी तेज थी और उन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान हुआ करता था। उन्होंने पता लगा लिया कि इस इत्र पर काला जादू किया है। तभी राजकुमारी ने अपनी सखियों से पता किया कि जब वह इत्र देखने बाजार गई थी तब सेवड़ा तांत्रिक वहां पर मौजूद था। राजकुमारी को पूरा अंदाजा हो गया और इसके बाद उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर जोर से फेंक कर तोड़ दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर तांत्रिक के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। कहते हैं कि मरने से पहले वह तांत्रिक श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर हो गईं, लेकिन मंदिरों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और इस जगह के भूतिया होना या फिर से नहीं बस पाने का यही कारण माना जाता है। आपको कोई ऐसी भूतिया जगह के बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले से जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।